नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी सी कहानी पर बात करेंगे। बाज, कौवा और खरगोश। सुनने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है, पर मुझे लगता है इसमें बड़े गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल। कहानी अक्सर होती ही ऐसी हैं, खासकर ये वाली। ऊपर से सीधी सादी, पर अंदर काफी कुछ सोचने को। हाँ, तो कहानी है, एक पहाड़ की चोटी पर रहता है एक ताकतवर बाज। पास में ही एक बरगद का पेड़ है, उस पर एक कौवा रहता है। और उसी पेड़ के नीचे कोह में खरगोश भी रहते हैं। सही। और बाज का काम है, वो ऊंची उड़ान भरता है और अक्सर खरगोशों का शिकार करता है। मतलब ये रोज की बात थी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, प्रकृति का चक्र जैसा। लेकिन फिर एक दिन कौवे ने बाज को शिकार करते हुए देखा, और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। यहीं से असली बात शुरू होती है ना। कौवे ने बाज को देखा और उसके मन में आया, अरे, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब उसे लगा ये आसान है। हाँ, शायद उसे लगा कि बस ऊपर उड़ना है और झपट्टा मारना है। तो उसने फैसला कर लिया कि वो भी बाज की तरह ही खरगोश को पकड़ेगा। ये सोचना कि मैं भी कर सकता हूँ, ये तो ठीक है, पर यहाँ क्या उसने सही सोचा? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ नकल थी, या उसने अपनी और बाज की काबिलियत के फर्क को देखा ही नहीं? यही तो कहानी का पॉइंट है। कहानी में कहा भी गया है, कौवा और बाज का क्या मुकाबला। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है। अच्छा, और किस चीज की बात है फिर? देखिए, बाज का शिकार करना वो उसकी फितरत है, सालों का विकास है, उस माहौल में ढलने का नतीजा। वो ऊंची चोटियों का शिकारी है। हम्म। कौवा वो बिल्कुल अलग है। उसकी अपनी जगह है, अपनी ताकत, अपनी सीमाएं हैं। उसने सिर्फ बाज का आखिरी काम देखा, झपट्टा। हाँ, मतलब सिर्फ रिजल्ट देखा। बिल्कुल। उसके पीछे की जो सहज प्रवृत्ति है, जो अभ्यास है, जो जरूरत है बाज की, वो सब कौवे ने नहीं समझा। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि उसने सिर्फ क्या देखा, पर कैसे और क्यों नहीं। तो इस अधूरी समझ के साथ कौवे ने अगले दिन क्या किया? कोशिश की। अगले दिन उसने एक खरगोश को देखा, ऊंची उड़ान भरी। जैसे बाज भरता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही नकल करने की कोशिश की और नीचे की तरफ झपट्टा मारा। लेकिन बस यहीं उसकी गलती सामने आ गई। सामने आ गई। कैसे? क्योंकि नतीजा वो नहीं हुआ जो उसने सोचा था। खरगोश ने कौवे को आते देख लिया। अच्छा, बाज के साथ शायद ऐसा ना होता, है ना? उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। वही तो। बाज की बिजली जैसी तेजी के सामने खरगोश को शायद संभलने का मौका ही ना मिले। पर कौवे की रफ्तार उतनी कहाँ। खरगोश ने उसे देखा और फुर्ती से एक चट्टान के पीछे छिप गया। बच गया खरगोश। और कौवे का क्या हुआ? वहीं तो असल मुश्किल हुई। कौवा जो नीचे आया था पूरे वेग से, वो खुद को संभाल नहीं पाया। ओह। निशाना तो चूक गई, वो अपने ही झोंक में सीधा उसी चट्टान से जा टकराया। अरे बाप रे। हाँ, कहानी कहती है, अपने ही झोंक से उसी चट्टान से टकराकर अपनी जान गंवा बैठा। कितना कितना दुखद अंत है। और यहीं से कहानी का वो मशहूर सबक निकलता है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। जी, पर ये अकल सिर्फ तरीका कॉपी करना नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। इसका मतलब क्या है फिर, इस अकल का? ये अकल है खुद को जानना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी पहचानना, आप किस माहौल में हैं उसे समझना, और जिसकी नकल कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी जानना, सिर्फ आखिरी सीन नहीं। सही कहा। कौवे ने इनमें से कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ सफलता देखी। उसके पीछे की मेहनत, काबिलियत, जरूरत, वो सब अनदेखा कर दिया। तो ये कहानी असल में हमें खुद का मूल्यांकन, मतलब सेल्फ असेसमेंट की अहमियत सिखाती है। बिल्कुल। कि बस दूसरों को देखकर जोश में आ जाना और बिना अपनी तैयारी या काबिलियत देखे उनकी राह पर चल पड़ना, ये खतरनाक हो सकता है। निश्चित रूप से। और ये बात सिर्फ कहानी के जानवरों पर नहीं, हम इंसानों पर भी लागू होती है, 100%। हाँ, कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? बिल्कुल। चाहे वो करियर चुनना हो, या कोई बिजनेस शुरू करना हो, या कोई नया हुनर सीखना हो, अगर हम सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखकर, बिना अपनी स्थिति, अपनी क्षमता, अपने साधन, इन सब का सही अंदाजा लगाए बिना कूद पड़ते हैं, तो कौवे वाली हालत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, उसमें सिर्फ नाकामयाबी का खतरा नहीं है, कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। वाकई कहानी छोटी सी है, पर सोचने पे मजबूर करती है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां हम अक्सर किसी और की ऊंची उड़ान देखकर बिना अपनी जमीन और अपने पंखों की ताकत का सही अंदाजा लगाए उड़ान भरने की कोशिश कर बैठते हैं।
और कब ये कोशिश हमें आगे बढ़ाने की जगह अनजाने में ही किसी चट्टान की तरफ धकेल सकती है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।